प्रदेश की गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसमें बात अगर परिवहन विभाग की करें तो सरकार ने जनता की सुविधा के लिए कई सुलभ योजनाएं लागू की हैं, जो आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद हो रही हैं। और नई तकनीक से कार्य करने से परिवहन विभाग की कई प्रक्रियाएं भी आसान हो गई हैं। इससे कामकाज में पारदर्शिता भी आई है और जनता को विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ रहे। इसलिए सीएम गहलोत और मंत्री खाचरियावास के प्रयास भी लगातार रंग ला रहे हैं। परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए परिवहन विभाग लगातार कार्य कर रहा है। जहां आमजन पहले छोटे छोटे कार्यों के लिए विभाग के चक्कर लगाते रहते थे, तो उन कार्यों को विभाग ने ऑनलाइन कर दिया है। लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया में भी तेजी से सुधार हो रहा है। अभी भारत सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। ऐसे में केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही जल्दी ही राजस्थान में लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले लाखों लोग ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे। इस क्रम में परिवहन विभाग आयुक्त रवि जैन भी विभाग को तकनीक का सहारा देने में लगे हैं। हाल ही में विभाग ने ई चालान व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए परिवहन विभाग और एसबीआई में एमओयू हुआ है। इसके बाद विभाग के निरीक्षक ई चालान कर रहे हैं। ऐसे में विभाग का ग्रासो पोर्टल, जो कागजों में चलता था, उसे बंद करते हुए ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ा है। इससे वाहन चालकों के सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं। हालांकि 2 साल पहले परिवहन विभाग काफी पिछड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में आते ही परिवहन विभाग को ऊंचाइयां देनी शुरू कर दी। पिछले 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार और उनके निर्देशन में परिवहन विभाग ने काफ़ी नवाचार भी किए हैं और काफ़ी काम में प्रोग्रेस भी तेज़ी से लाए हैं। और ख़ासतौर से मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में भी परिवहन विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था और हमने करीब 5 लाख लेबर्स को बसेस के माध्यम से, ट्रेन्स के माध्यम से राज्य सरकार ने करीब 31 करोड़ का फंडिंग किया था, जिससे जो लेबर्स सड़क पर घूम रहे थे उनको मुफ्त अपने स्टेट्स में पहुंचाया गया था और बाहर से राजस्थान के श्रमिक यहाँ पर लाए गए थे। ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जो शायद राजस्थान राज्य में ही हुई थी। इसके अलावा जो पूरा काम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो ऑनलाइन हो चुका है। सारथी 4 और वाहन 4 के माध्यम से सारा काम किया जाता है। सारथी 4 के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंसेस बनाए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक उनको एसएमएस पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो 13 ड्राइविंग ट्रैक्स है, उनको शीघ्र ही ऑटोमेटेड किया जा रहा है। इस संबंध में फाइल भी मंजूर हो गई है। जहां परिवहन विभाग तकनीक का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अब राजस्थान रोडवेज भी अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे। राजस्थान रोडवेज जहां घाटे की रोडवेज कही जाती थी, तो रोडवेज को फिर से पटरी पर लाने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अब परिवहन विभाग ने नई तकनीक का सहारा लिया है। इसमें इंस्पेक्टरों को ई चालान के लिए पॉस मशीन दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद बसों की खरीद हुई। वहीं सिंधी कैंप बस स्टैंड का पुनर्निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। अब एनसीआर क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं के लिए राजस्थान रोडवेज इलेक्ट्रिक बस खरीदने जा रहा है। प्रदेश में पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर 12 आरटीओ ऑफिस तैयार होंगे। टीसीसी टैक्स संबंधित सभी कार्य भी परिवहन विभाग ने ऑनलाइन कर दिया है। हालांकि बीते 6 साल में अभी तक रोडवेज में भर्ती नहीं हुई। इसमें 5740 पद खाली हैं। मंत्री खाचरियावास इन भर्तियों को जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। हम जयपुर के चारों कोनों में, जोधपुर, दिल्ली, सीकर, टोंक रोड, इन 4-5 रोड्स पर प्राइवेट ऑपरेटर्स और रोडवेज दोनों के लिए अलग अलग स्टैंड बनाना चाहते हैं। क्योंकि रोडवेज का जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है बहुत पुराना हो गया और बीच में है, और जयपुर बहुत बढ़ गया है, सब लोग वहां नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में सुविधा देने के लिए हमने ये तैयारी की है कि सरकार के साथ बातचीत करके जल्दी हम ऐसी कोई जगह चिन्हित करें, क्योंकि हमारे पास अजमेर रोड पे तो बस टर्मिनल के लिए जगह है, उसमें से हम जगह कुछ तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई ये ध्यान रखो कि बेवजह कोई सफर नहीं करे। चालान कम होते हैं तो सिर्फ चालान करना सरकार का मकसद नहीं है कि चालानों की पूर्ति करने के लिए सरकार सारा सिस्टम कोलैप्स कर देगी। सरकार का मकसद है कि यदि कोई गलत है तो चालान करो, यदि कोई अंडरलोड है मत करो। सिंधी कैंप बस स्टैंड की बात करें तो इसके पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले कार्यकाल में सितंबर 2013 में किया था। तब 50 करोड़ की लागत से 3 मंजिला बस स्टैंड बनाने की योजना थी। इसके बाद आई बीजेपी सरकार ने कई बदलावों के साथ बस स्टैंड निर्माण की योजना बनाई। तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे 3 से बढ़ाकर 13 मंजिला किया। बजट में भी 50 से 110 करोड़ करने की योजना बनाई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का किया काम आगे नहीं बढ़ सका।
भाजपा सरकार में 5 साल तक बस स्टैंड तो नया बनाया, लेकिन भवन खंडर ही रहा। राज्य ने 20 करोड़ का अनुदान जारी किया, लेकिन नई बिल्डिंग शुरू नहीं हो सकी। सिंधी कैंप बस स्टैंड के नए भवन की बात करें तो यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। यहाँ के बेसमेंट में दुपहिया और कार पार्किंग बनाई गई है। यहाँ की पार्किंग में 70 कार पार्क हो सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर से बसें संचालित होंगी और 178 बसों के लिए पार्किंग वे बनाए गए हैं। यहाँ से सुपर लग्जरी और डीलक्स बसें संचालित होंगी। इसके अलावा भवन की पहली मंजिल पर 18 दुकानें बन रही हैं। यहाँ यात्री शॉपिंग कर सकेंगे, जबकि दूसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट होंगे। यहाँ यात्री ठहर सकेंगे और खान पान का मजा ले सकेंगे। बहरहाल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कार्यकाल में विभाग ने कई नवाचार किए। मंत्री खाचरियावास कहते हैं कि अब विभाग में इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा, सब कुछ होगा ऑनलाइन, पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इधर सीएम गहलोत ने भी कई बार विभाग की रिव्यू मीटिंग ली है, क्योंकि यह विभाग सरकार के लिए एक राजस्व का जरिया है और सरकार ने इसे 5वें नंबर का दर्जा भी दिया है। अब इन नवाचारों से परिवहन विभाग ऊंचाइयां छू रहा है और उससे राज्य के खजाने में भी बढ़ोतरी हो रही है। A1 टीवी के लिए ऋषभ पांडे की खास रिपोर्ट।